फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस LBS कॉलेज कोटपुतली। आज MA फाइनल के स्टूडेंट्स जिनका 5वां जो प्रश्न पत्र है उसमें हम पहले भी वीडियोस देख चुके हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन ने जो 7 आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया है उन्हें देखना चाहेंगे। वो मान्यताएं उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत, विशेषताओं और लक्षणों को बताने का प्रयास करती हैं। और यहाँ पर जैसा हम सब ने पहले भी देखा है कि डेविड ईस्टन एक पुराना व्यवहारवादी के रूप में हमें दिखाई दिए हैं, पुराने व्यवहारवादी के रूप में, और उन्होंने व्यवहारवाद की भी बौद्धिक आधारशिला यानी 8 विशेषताओं को उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन तत्पश्चात उन्होंने सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद की निष्क्रियता एवं अनुपयोगिता का जब उन्हें अनुभव हुआ तो उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विकास की बात की, और उस संदर्भ में उन्होंने आगे जाके डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के जो 7 आधारभूत मान्यताएं हैं उनको प्रस्तुत किया। और इन्हीं मान्यताओं को हम प्रासंगिकता के सिद्धांत या एक वृहत अवधारणा का सारांश कह सकते हैं। डेविड ईस्टन ने जिन आधारभूत 7 मान्यताओं को बताया है उनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहली मान्यता के तौर पर उन्होंने बताया है कि तकनीक से पहले सार का महत्व है, यानी व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है, किंतु अपने इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन या शोध के उद्देश्य की उपेक्षा की है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य यानी सार का भी महत्व होना चाहिए। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए और तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादियों का जो नारा था, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। इस प्रकार दूसरी मान्यता अगर डेविड ईस्टन की हम देखना चाहें तो वो है उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक परिवर्तन के विरोधी बने रहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। तीसरी मान्यता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वह है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकीकरण कर दिया जाए, अपितु उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के हल में यथासंभव सहयोग दे। इस दृष्टि से ये जरूरी है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक सामाजिक असंतोष
दबावों, तनावों, संघर्षों, सामाजिक विघटन तथा इनके पीछे सक्रिय आकांक्षाओं एवं भावनाओं को समझने का प्रयास करें और इन राजनीतिक सामाजिक समस्याओं व संकटों के हल ढूंढने में सहयोग दें। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन पर बल देने के बावजूद राजनीतिक जीवन की इन कठोर वास्तविकताओं की पूर्ण उपेक्षा की थी। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हमें समस्याओं का विश्वसनीय समाधान भी करना जरूरी है। चौथी मान्यता के तौर पर हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ में उनका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ यानी मूल्य निरपेक्ष रहा है और न हो सकता है। अतः ज्ञान अर्जन के संदर्भ में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मूलतः मानवता विरोधी मानकर उसका विरोध किया है। नेक्स्ट मान्यता के तौर पर हम ले सकते हैं मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका है। उनका यह बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों ताकि मानव सभ्यता व इसकी उपलब्धियों की रक्षा संभव हो। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवादी जो कहना चाहते हैं निष्कर्ष तौर पर अगर हम देखें तो वो है कि समाज बुद्धिजीवियों से उम्मीद करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएं और ये बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वे समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करें। छठी मान्यता के तौर पर हम ले सकते हैं राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों ही है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है। उत्तर व्यवहारवादियों का यह आरोप भी है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान अर्थात चिंतन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की घोर उपेक्षा की। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक मनन विज्ञान के साथ ही कार्य विज्ञान भी है, अतः उसके इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से होना चाहिए यह है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हों। उनका निष्कर्ष है कि यद्यपि राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान व कार्य विज्ञान दोनों ही है, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उसके मनन पक्ष की तुलना में उसके कार्य पक्ष का ही अधिक महत्व है। अतः राजनीति विज्ञान में होने वाली समस्त शोधों का उद्देश्य क्रियाशीलता के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता ही है। अंतिम मान्यता अगर हम देखना चाहें डेविड ईस्टन के अनुसार तो वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। यहाँ पर उत्तरवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की भूल यह मानते हैं कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ, उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया था और वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते हैं। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इन सभी संस्थाओं एवं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए